नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गुरुदेव के चरण कमलों में नमन करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करूँगी। दोस्तों, जैसे कि कल हमने बात की थी मेयर एक्सपोजर इफेक्ट यानी परिचय सिद्धांत के बारे में, और हमने समझा था कि अगर हमें बचपन से ही आध्यात्म से रूबरू कराया जाए तो निश्चित ही हमारा चुनाव आध्यात्म होगा। इस संसार की अपेक्षा आध्यात्म जगत को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि वह हर मायने में संसार से बेहतर भी है और सुरक्षित भी है। उसकी ही अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट के बारे में, साथ ही जानेंगे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इफेक्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। यह इफेक्ट 1953 में सबसे पहले कॉलिन चेरी नाम के एक वैज्ञानिक ने रखा था। इस इफेक्ट को एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी पार्टी में खूब भीड़भाड़ में शोर के बीचों बीच आपका नाम पुकारा जाता है तो क्या आप अपना नाम सुन पाएंगे? शोध बताते हैं कि अधिकतर व्यक्ति अपने नाम को सुन पाते हैं। यह इसलिए हो पाता है क्योंकि मानव मन और बुद्धि का यह स्वभाव है कि वह बाकी सब शोर को अलग कर अपने पहचान और रुझान वाले शब्दों को सुन लेती है। अतः इस प्रभाव को नाम दिया गया कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। इसी प्रभाव को अध्यात्म के मार्ग पर अपनाने से बहुत लाभ मिल सकता है। आपने देखा कि शोर के बीच भी हम अपना नाम इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि हमारा अपने नाम के साथ बेहद गहरा संबंध होता है, उससे पहचान और उसकी तरफ रुझान होता है। जब हमें पूर्ण गुरु से ज्ञान दीक्षा मिलती है तो वे हमारे भीतर ईश्वर का शाश्वत नाम प्रकट कर देते हैं। शुरुआत में जब हम आंखें बंद कर ध्यान में बैठते हैं तब हमें केवल विचारों का शोर ही सुनाई देता है। श्वासों में चल रहे सूक्ष्म आदि नाम अर्थात ईश्वर के नाम को हम सुन ही नहीं पाते, इसीलिए ज्यादा देर तक ध्यान भी नहीं कर पाते। परंतु यदि हम नियमित ध्यान साधना करेंगे, श्वासों में चल रहे आदि नाम पर एकाग्र होने का ईमानदारी से अभ्यास करेंगे तो हमारी उस ईश्वर के नाम के साथ पहचान बढ़ेगी, हमारा उसके प्रति रुझान बढ़ेगा और देखते ही देखते हमारा प्रभु के नाम से इतना गहरा संबंध बन जाएगा कि विचारों के तूफानी शोर के बीच में भी हमें वह सुनाई देगा। इसीलिए ज्ञान दीक्षा लेकर नियमित साधना करनी चाहिए। सुमिरन करने का भी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम पर एकाग्र होने से ही जीवन में शांति व आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जितने भी लोगों की ये शिकायत रहती है कि ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, तो विचारों का शोर तो चलता रहेगा, आता रहेगा। आपको अपनी पहचान बनानी है उस आदि नाम से जिसको वेदों ने नेति नेति करके पुकारा है। शरीर को बिठाइए, प्रयास कीजिए और एक दिन आपका ये प्रयास जरूर सफल होगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इफेक्ट के बारे में। यह सिद्धांत कहता है कि हम दूसरे लोगों को बहुत जल्दी आकलन कर उनके खिलाफ फैसला दे देते हैं। सिर्फ हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने किसी परिस्थिति में जो किया वह न्यायिक, व्यावहारिक व सामाजिक दृष्टि से गलत है या सही। हम कभी भी इस पर बारीकी में जाने की कोशिश नहीं करते कि उनका वैसा कार्य या व्यवहार करने के पीछे क्या कारण रहा होगा। किंतु वहीं यदि वही काम या वैसा ही व्यवहार हम कभी किसी परिस्थिति में करते हैं तो हमारा उस कार्य को करना गलती नहीं बल्कि मजबूरी होती है। हम स्वयं पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर दोषारोपण करने लगते हैं। यानी कि हमको अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरों की गलती हमेशा दिखाई देती है। इस संदर्भ में स्टीफन कोवे ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी थी। वे कहते हैं, वी जज अवरसेल्व्स बाय अवर इंटेंशंस एंड अदर्स बाय देयर एक्शंस। अर्थात हम दूसरों को उनके बाहरी कर्म से आंकते हैं, पर खुद का आकलन हम अपनी आंतरिक सोच के आधार पर करते हैं। एक शोध में इसी तथ्य के आंकड़े भी रखे गए। शोध में यह पाया गया कि 65% बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को गलती करता देख उन्हें एकदम से दोषी मान बैठते हैं, पर दूसरी ओर जब वही गलती हमारे द्वारा की जाती है तो केवल 44% बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब है कि हम दूसरों के प्रति तो बहुत कठोर हैं पर अपनी तरफ बहुत नरम हैं। दूसरों को गलती करने का कोई मौका नहीं देना चाहते। अपने हर गलत व्यवहार व कार्य को न्याय संगत ठहराने की कोशिश करते हैं। किंतु मित्रों, जानते हैं सफल व्यक्ति कभी भी इस प्रभाव का अनुसरण नहीं करते, बल्कि वे इससे बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हुए जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। वे मार्कस ऑरिलस के सूत्र का पालन करते हुए दिखते हैं, बी टॉलरेंट विद अदर्स एंड स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। अर्थात दूसरों के प्रति सहिष्णु रहें एवं अपने साथ सख्ती से पेश आएं।
माने कि हमेशा दूसरों को संदेह का लाभ, बेनिफिट और डाउट देना चाहिए। उनकी गलतियों के प्रति उदार भाव रखना चाहिए। हर छोटी बात पर उन्हें कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तूल न दें, हल्के में जाने दें, पर स्वयं की हर छोटी से छोटी गलती पर पैनी दृष्टि रखें। अपनी किसी भी त्रुटि को मजबूरी का नाम ना दें। अपने आप अपने जीवन की उच्चता को प्राप्त कर लेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।